नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोण इंस्टीट्यूट में। मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ। इतिहास के अंतर्गत जितने भी मोस्ट फैक्ट हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो आज आपका टॉपिक है इतिहास के अंदर वो है आपका बौद्ध धर्म। हम बौद्ध धर्म के बारे में जानें कि बौद्ध धर्म है क्या, इसके संस्थापक कौन है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म है क्या। जो बौद्ध धर्म है इसके जो संस्थापक थे या फाउंडर थे, तो कौन थे भैया इसके संस्थापक या फाउंडर? गौतम बुद्ध जी थे। अब गौतम बुद्ध जी थे तो पहले इनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, पहले इनका जो बचपन का नाम हो क्या था आपका? सिद्धार्थ था। इनका गौतम बुद्ध नाम इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद प्राप्त हुआ। तो हम इसके और भी अन्य नाम देख लेते हैं कि अन्य नाम इसके क्या है। अन्य नाम क्या हो गया इसका? तथागत। इनके जो अन्य नाम है उसमें से एक नाम इनका क्या था? तथागत था। फिर एक नाम शाक्य मुनि। अब इनका नाम शाक्य मुनि क्यों पड़ा? क्योंकि जो इनके पिताजी थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो अगला नाम है वो शाक्य सिंह। शाक्य सिंह इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या थे? शाक्य वंश से संबंधित थे और सिंह का मतलब क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया, तो इसीलिए इन्हें शाक्य सिंह के नाम से भी जानने लगे। एक जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और कैसे कहा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी बताएंगे आपको। जो इनकी एक शाखा थी महायान शाखा, तो महायान शाखा का प्रचार प्रसार जापान, इंडोनेशिया, चीन आदि देशों में इन्होंने किया। इसी के वजह से ही इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाने लगा। आगे देखते हैं। जो इनका जन्म है, जन्म कब हुआ था इनका? 563 बीसी में। अब बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी ईयर है उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? बीसी से डिनोट करते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ईयर आई हैं उन्हें हम क्या किससे डिनोट करते हैं? एडी मतलब ईसीबी से। तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, और कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु 483 बीसी में, 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में ही इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। जो गौतम बुद्ध जी थे 80 वर्ष की अवस्था में ही इनका निधन हो गया था। इनका बचपन का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्या था इनके बचपन का नाम? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्या था? सिद्धार्थ है इनके बचपन का नाम था। जो बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के पिताजी कौन थे, तो इनके पिताजी थे शुद्धोधन। इनके पिताजी कौन थे? शुद्धोधन। जो शुद्धोधन थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो अभी आपको ऊपर बता चुका हूं क्या? शाक्य गणराज्य वंश से ये क्या थे? संबंधित थे इनके पिताजी। अब हम बात करेंगे कि माता जी कौन थी, तो माता जी क्या थी इनकी? महामाया। महामाया को एक नाम से हम और भी जानते हैं, इन्हें माया देवी भी कहा जाता है। अब जिस तरह से इनके जो पिताजी हैं ये शाक्य गणराज्य वंश से संबंधित थे, तो इनकी माता जी भी हैं, इनका भी कोई ना कोई वंश रहा होगा। इसी प्रकार जो ये वंश से संबंधित थी वो क्या था इनका वंश? कोलीय गणराज्य वंश था। इनकी जो माता जी थी ये कोलीय गणराज्य वंश से संबंधित थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म आम्रवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? आम्रवन में। जब इनकी मम्मी जी हैं, माता जी हैं, कहाँ जा रही थी? अपने मायके जा रही थी, तो वहीं बीच में एक आम्रवन मतलब आम के बगीचे का क्या था वहाँ पर? वन था। तो वहीं पे सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही जो इनकी माता जी थी महामाया जी, तो इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अब इनका लालन पालन इनकी जो मौसी थी, अब इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया। प्रजापति गौतमी जी ने किया। इसके बारे में हम आगे और देखते हैं कि इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी जी ने, जिनकी मौसी जी थी। इसके बाद इनके पिताजी जो शुद्धोधन थे उन्होंने इनकी मौसी से क्या है? शादी कर ली थी। इन्होंने उनकी मौसी से क्या है? शादी कर ली थी। जो इनकी पत्नी थी वो यशोधरा थी। 16 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध जी की शादी हो गई थी। किससे शादी हुई थी? यशोधरा जी से इनकी शादी हो गई थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा जी से हुई थी। शादी के 12 वर्ष बाद ही
इन्हें पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब ऐसा माना जाता है कि एक दिन क्या है कि इनके पिताजी घर पर नहीं थे, तो इन्होंने नगर घूमने की अपने सारथी से इच्छा जताई। तो सारथी ने कहा चलो चलते हैं नगर घूमने। तो सारथी जो इनका सारथी का नाम क्या था? छंदक था। तो ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तभी इनके सारथी छंदक का भी जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी नगर घूमने गए। अब इन्होंने कभी नगर नहीं देखा था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कभी अपना गांव ही नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि इनके जन्म के 1 वर्ष बाद ही एक ब्राह्मण जी थे कौटिल्य, उन्होंने घोषणा की थी कि आपका बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ही एक भिक्षुक बनेगा। तो इस डर के कारण उनके पिताजी ने उन्हें सारी सुख सुविधाएं कर दी थी कि जिसके कारण उन्हें बाहर जाना ही ना पड़े। सारी सुख सुविधाएं कर दी थी कि हर ऋतु में अलग अलग तरह के महल। ऐसा भी बताया जाता है कि अगर पेड़ का पत्ता कोई पीला है तो पीला पत्ता भी ना देखना चाहिए। इस तरह की सुविधा इनके पिताजी ने कर दी थी। तो इस सुविधा से वो क्या है भली भांति परिचित थे। तो इसके कारण उन्हें बाहर के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो जब वो गांव भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहला दृश्य देखा जो बूढ़ा व्यक्ति। अब उन्हें पता ही नहीं था कि बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने अपने सारथी छंदक से प्रश्न किया कि ये किस तरह का व्यक्ति है। तो छंदक ने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। अब थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें एक क्या है बीमार व्यक्ति दिखा। उन्होंने छंदक से फिर प्रश्न किया कि ये किस तरह का व्यक्ति है। तो छंदक ने बताया कि ये बीमार व्यक्ति है। अब थोड़ी दूर और आगे गए तो एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पे लाद कर ले जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा कि ये व्यक्ति को कंधे पे लादे हुए कहाँ ले जा रहे हैं। तो छंदक ने बताया कि इसकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा कि इंसान की मृत्यु भी होती है। छंदक ने कहा हाँ, क्योंकि अब उन्हें जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो इसीलिए छंदक से वो क्वेश्चन करते गए और छंदक उसका आंसर देते गए। तो छंदक ने बताया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। इसके बाद उन्हें जो चौथा दृश्य दिखा वो क्या था? सन्यासी। चौथा दृश्य क्या था? सन्यासी था। तो एक साधु जी थे, वो अपनी तपस्या में लीन थे, बढ़िया मुस्कुरा रहे थे। तो इनके माइंड में एक विचार आया, किसके? गौतम बुद्ध जी के। उन्होंने पूछा गौतम बुद्ध जी ने कि छंदक ये कौन है? तो छंदक ने बताया कि ये साधु जी हैं, ये भगवान की भक्ति में लीन है। ये क्या? भगवान की भक्ति में लीन है, इन्हें दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति की सैया। चौथा देखा था उनने क्या? सन्यासी व्यक्ति। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में क्या इन्होंने घर छोड़ा था। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ने के बाद इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष बाद हुई? 6 वर्ष बाद। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष बाद हुई? 6 वर्ष बाद। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष बाद हुई? 6 वर्ष बाद। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना को संबोधिनी कहा गया। क्या क्या भाइयों? इस घटना को संबोधिनी कहा गया। तो जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो हम देखते हैं कि पेड़ कौन सा था, नदी कौन सी थी और गांव कौन सा था। उस प्रकार हम इसको देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहाँ पर जो पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, वहीं इनको क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो नदी थी कौन थी? निरंजना नदी थी। जो गांव था, गांव क्या था? उरुवेला, बोध गया, बिहार। गांव क्या था? उरुवेला, बोध गया, बिहार। और जो एक दिन भी था, उस दिन क्या था? बैसाख पूर्णिमा थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।